हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल एग्जामिनर सर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक की पूरी जानकारी। तो उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक से रिलेटेड सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस पद का वेतन, जॉब प्रोफाइल, भर्ती प्रक्रिया और बाकी सारी अहम जानकारियाँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं वेतन संरचना यानी कि पे स्केल की। तो पे स्केल की बात करें तो कनिष्ठ सहायक का पे स्केल लेवल 2 ऑफ पे मार्क्स के अंतर्गत आता है, यानी कि 19,900 से 63,200 रुपये तक जो है कि कनिष्ठ सहायक का वेतन होता है। इसके साथ आपको कुछ अलाउंस भी दिए जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे डीए हो गया और एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस हो गया और ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीए हो गया। उसके अलावा मेडिकल अलाउंस भी आपको मिलता है। तो शुरुआत में आपका जो है कि आपकी ग्रॉस सैलरी 25,000 से 35,000 हो सकती है और इन हैंड सैलरी आमतौर पर आपको 22 से 25,000 रुपये इसमें होती है। जैसे जैसे आपको अनुभव होता है, ऑब्वियसली बात है, तो वैसे वैसे आपकी जो है कि सैलरी भी इसमें बढ़ते रहती है। ये बढ़कर जो है कि 30 से 35,000 रुपये इन हैंड भी हो सकती है। ये इन हैंड मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 से 35,000 रुपये इन हैंड आपको मिल जाती है। बाकी और अलाउंस जोड़ने के बाद तो ये जैसे जैसे आपका कार्यभार बढ़ता रहता है तो सैलरी भी आपकी इंक्रीज हो जाती है। आगे हम बात करेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पद के कर्तव्य, यानी कि जॉब प्रोफाइल क्या क्या रहती है और क्या क्या कर्तव्य आपके कनिष्ठ सहायक के पद के रूप में रहते हैं। तो अब देखिए कनिष्ठ सहायक की जिम्मेदारियां क्या क्या होती है। पहला है प्रशासनिक कार्य, एग्रीकल्चर और प्रशासनिक कार्य, डाटा एंट्री, रिकॉर्ड्स रखना, फाइलिंग करना और दस्तावेज संभालना, ये कनिष्ठ सहायक की मुख्य जिम्मेदारियां होती हैं। उसके बाद हैं उच्च अधिकारियों की सहायता, पत्राचार, मीमो तैयार करना और रूटीन काम में हेल्प करना। तो ये कनिष्ठ सहायक की जो है कि दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारियां हैं। आगे हैं कार्यालय की आपूर्ति का प्रबंध, जब भी स्टॉक कम हो तो ऑर्डर करना या फिर अपने सीनियर्स को इसकी इन्फॉर्मेशन देना। आगे है पब्लिक एप्लीकेशन और फॉर्म को हैंडल करना, जैसे जनता से मिलने वाला फॉर्म्स भी प्रोसेसिंग। तो ये है स्टूडेंट, तो ये सारी जो है कि कनिष्ठ सहायक के रूप में आपकी जिम्मेदारियां होगी अगर आप कनिष्ठ सहायक के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो। उसके बाद है रिक्तियां और विभाग यानी कि कनिष्ठ सहायक में कितनी रिक्तियां 2025 के दौरान हैं और कौन कौन से वो विभाग हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए डिटेल में वीडियो लेके आ जाऊंगा कि कौन से विभाग में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो कनिष्ठ सहायक के लिए विभागवार जो है कि रिक्तियाँ कुछ इस तरह से हैं, आप देख सकते हैं। सिंचाई विभाग में जो कि खंडीय रहती है वैकेंसी, तो 130 पोस्ट इसमें है, 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। और मंडलीय सिंचाई विभाग में 32 पोस्ट हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग में यहाँ पे पॉलिटेक्निक 40 पोस्ट इसमें कनिष्ठ सहायक के हैं। उसके अलावा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण समेत अन्य संस्थाओं में जो है कि कुल मिलाकर 50+ विभागों में पद उपलब्ध हैं कनिष्ठ सहायक के। तो ये कुल वैकेंसी रही है। हालांकि 2025 में अभी कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट भी आया है, तो ये दोबारा से 2025 में जो नया कार्यक्रम आया है आपने देखा भी होगा। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसमें इतनी वैकेंसियाँ रहती हैं। तो इनमें से आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं कि कौन से विभाग में किस प्रकार की जॉब प्रोफाइल रहती है और कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, क्या काम करना पड़ेगा, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में मैं दूंगा और जो सवाल मुझे लगेगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए तो उसके ऊपर मैं वीडियो भी आवश्यक रूप से बनाऊंगा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट पात्रता और आयु सीमा की, यानी कि एलिजिबिलिटी एज एज लिमिट की।
तो पात्रता की बात करें तो भारत का नागरिक होना जरूरी है, यानी कि आप अगर भारतीय नागरिक हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 10वीं और 12वीं पास होना भी अनिवार्य है। उत्तराखंड बोर्ड या सामान्य मान्यता प्राप्त संस्था से आप जो है कि 10th या 12th, वैसे तो 12th पास ही ये वैकेंसी आती है, तो 12th आप जो है कि आपका उत्तराखंड से पास आउट होना आवश्यक है। आयु सीमा की बात करें स्टूडेंट, तो आयु सीमा इसमें न्यूनतम जो है कि 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 42 वर्ष जो है कि इसमें आयु सीमा रखी गई है। ये सामान्य वर्ग के लिए है। विस्तृत श्रेणियों को जो है कि इसमें छूट भी दी जाती है। चयन प्रक्रिया, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन 2 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? 2 चरणों में होता है। पहली बात करें लिखित परीक्षा की, यानी पहले लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा में आपका सामान्य ज्ञान, हिंदी, कंप्यूटर और बेसिक साहित्य इसमें पूछा जाता है लिखित परीक्षा की। अगर आप डिटेल में सिलेबस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, या फिर डिटेल में मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगर कमेंट ज़्यादा आए तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि कनिष्ठ सहायक का सिलेबस क्या रहता है। वैसे ये वैकेंसी आ चुकी है और नोटिफिकेशन में भी आप देख सकते हैं कि कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी जो है कि 2025 के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। तो 2026 में जो है कि इसकी लिखित परीक्षा निर्धारित की गई है। वो मैंने परीक्षा कार्यक्रम डिटेल में समझा रखा है, उसकी वीडियो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आगे बात करते हैं सेकंड फेज़ की। तो सेकंड फेज़ में इसमें जो है कि टाइपिंग परीक्षा यानी कि टंकण परीक्षा कराई जाती है, जिसमें कि हिंदी और हिंदी अनिवार्य है। अंग्रेजी टाइपिंग और कंप्यूटर बेसिक टेस्ट इसमें वैकल्पिक होते हैं। तो हिंदी टाइपिंग आपके इसमें मांगी जाती है। उसके बाद है आवेदन फीस और एप्लीकेशन तरीका, यानी कि आवेदन फीस आपकी कितनी रहती है और किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। तो आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर जो है कि 300 रुपये रखी जाती है और SC ST और PWD के लिए यहाँ पर 150 रुपये फीस रखी जाती है। 150 रुपये फीस इसमें रहती है। आवेदन की बात करें, आवेदन कैसे करें, तो आवेदन करने के लिए इस बार जो है कि UKSSC इस वैकेंसी को कंडक्ट करा रहा है। तो आपको आधिकारिक वेबसाइट SSC.uk.gov.in पर आपको चले जाना है और जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ आपको जो है कि ऑनलाइन आवेदन करेंगे, लिंक पर क्लिक करना है। वैसे जब इसकी वैकेंसी आएगी तो डिटेल में हमारे चैनल पे भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो चैनल के साथ आवश्यक रूप से जुड़ जाइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिए, ताकि आप ऐसे ही नोटिफिकेशन पाते रहें और जब भी वैकेंसी आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन उस वैकेंसी का पहुँचे। तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। उसके बाद फीस जमा करने के बाद आपका जो है कि फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपके जो है कि आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद है कैरियर ग्रोथ, यानी कि करियर ग्रोथ इस वैकेंसी में क्या है। अगर हम इस फॉर्म को फिल करते हैं या फिर सपोज दैट अगर हम सिलेक्शन हमारा हो जाता है तो करियर में हमें क्या क्या ग्रोथ है, हम क्या क्या चीज़ें जो है कि अचीव कर पाएंगे। तो प्रमोशन की संभावनाएं भी हैं। काम और अनुभव के आधार पर जो है कि आपको वरिष्ठ सहायक यानी कि सीनियर असिस्टेंट या उच्च शिक्षक प्रशासनिक पद मिल सकते हैं, जिनमें कि आपके जो है कि करियर ग्रोथ भी अच्छी होगी, आपका रुतबा भी होगा, आपके पास सही सैलरी भी आएगी जितना आप चाहते हैं, और वो सभी चीज़ें आपको दी जाएगी जो कि आपका सपना है अचीव करने का। ये पद ठोस सरकारी करियर का आधार बनता है, जहां से आगे बढ़ने के कई रास्ते खुलते हैं। तो कनिष्ठ सहायक से आप जो है कि भविष्य में काफ़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक छोटी सी वैकेंसी है। अगर आप मेहनत और लगन से कार्य करें तो आप इस वैकेंसी के जरिए भी काफ़ी उच्च पदों तक पहुंच सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट कनिष्ठ सहायक के ऊपर डिटेल में वीडियो, जिसमें कि मैंने लगभग सभी कुछ कवर करने की कोशिश की है शॉर्टली। बाकी डिटेल में अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और फिर भी अगर आप डिटेल में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट के ऊपर वीडियो बनाने का या फिर आपके कमेंट का रिप्लाई करने का हर संभव प्रयास करूँगा।
तो मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।